ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक ठाक हैं एंड आई होप यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। आज मेरा लैपटॉप थोड़ा तंग कर रहा था, इसलिए आई केम लेट अ लिटिल बिट फॉर लाइव सेशन। तो जल्दी से आप लोग पहले अपनी अटेंडेंस मार्क कर लो एंड देन जस्ट से यस इन द कमेंट बॉक्स हियर, देन वी शुड बी एबल टू गेट स्टार्टेड। ओके, जल्दी से अपनी अटेंडेंस पहले आप लोग मार्क कर लो और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो वी गॉट 10 पीपल हियर एंड ओके, जल्दी जल्दी से आ जाओ ताकि हम लोग आज फास्ट मूव ऑन कर सके। अच्छा, पहले आज कुछ तो एक दो अनाउंसमेंट्स हैं आप लोगों के लिए, और उसके बाद पहले तो मैंने तुम लोगों को दिखाना है कि हाउ मैनी ऑफ यू जिनकी प्रोफाइल्स वगैरह अभी तक मिसिंग है या जिन्होंने अभी तक अपनी प्रोफाइल वगैरह सबमिट नहीं करवाई। ठीक है, पहले तो मैं उनके बारे में बात कर लेता हूँ कि वो कौन कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल अभी तक सबमिट नहीं करवाई। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओके, कौन कौन से बच्चे हैं जी जिन्होंने अपनी प्रोफाइल अभी तक सबमिट नहीं करवाई। ओके, तो हेयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, मैं तुम लोगों का नाम भी बताऊंगा और तुम लोगों को शीट भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पहले अटेंडेंस इज द मेन थिंग। अपनी अटेंडेंस सारे बच्चे मार्क कर दो। अच्छा, आज हम लोग इंशाल्लाह शॉपिफाई को कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि आप शॉपिफाई की से रिलेटेड फाइबर पे गिग कैसे बना सकते हैं। और आई गेस कि काफ़ी बच्चों ने ट्राई किया होगा कि हाउ यू कैन, काफ़ी बच्चों की जिनकी प्रोफाइल अपवर्क की अप्रूव नहीं हुई, दे मस्ट हैव ट्राइड कि किस तरह से प्रोफाइल अप्रूव की जाती है अपवर्क की। ठीक है, अपवर्क की प्रोफाइल के बाद आज हम लोग लेकिन अपवर्क की आज बात नहीं करेंगे क्योंकि अपवर्क के बारे में कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव करने का मेथड आपने हासिल करना है तो आप लोग मेरी पहले वाली कल वाला लेक्चर आप देख लो, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि कैसे एक ब्लैक हैट मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल को अप्रूव कर सकते हैं। ओके, और आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह शॉपिफाई की प्रोडक्ट कलेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह मेन्यूज क्रिएट करते हैं, किस तरह पेजेस क्रिएट करते हैं। We're going to talk about payments. We're going to talk about domain authentication. We're going to talk about multiple different factors. ठीक है, और जो जो कंसर्न है आप लोग पूछ लेना, जो भी क्वेश्चन होगा। और मैंने सेकंड टाइम भी की। बिया तारिक बेटा, आप अपनी प्रोफाइल का यूज़र नेम पासवर्ड मुझे सेंड करना, मैं आपकी प्रोफाइल अप्रूव करके आपको बता दूंगा। ठीक है सर, कैटेगरी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तैयबा शुकत, आप बेटा अपनी प्रोफाइल मुझे सेंड करना, आई विल लुक अप। आप मुझे लॉगिन पासवर्ड सेंड कर देना, मैं आपकी प्रोफाइल अप्रूव करवा दूंगा। ओके, खुद ही करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ये दोनों चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, ओके, उसके बाद मैं बात करूं तो here we have Excel sheet, और let me go ahead and open up the Excel sheet. Just give me a moment. अच्छा, ये कुछ बच्चे हैं जो कि ये मैं आपको ना एक बार नाम ज़रा गो थ्रू करवा देता हूँ, और बेटा मुझे मैसेज कर दो उस पे मैसेंजर पे, तो मैं देख लेता हूँ आपकी प्रोफाइल। ठीक है, अच्छा, ये कुछ बच्चे हैं जिनके नाम वगैरह मैं मेंशन ये यहाँ पे लिखे भी हुए हैं मेरे पास। इन बच्चों की प्रोफाइल नहीं आई। अगर आप देख रहे हैं कि आपका इसमें से नाम है तो काइंडली अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें एज सून एज पॉसिबल। ये इन तमाम बच्चों के जो मोहम्मद यशु, आप देख सकते हैं कि अगर आपका इसमें नाम है जिस तरह ये मोहम्मद यूसुफ ज़हूर है, अब्दुल नुमान रज़ाक है, फरवा फ़रूक है। ठीक है, और ये 2-4 बच्चे हैं। ये शीट जो है ये मैं आपसे ना ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको देख लो। ओके, और सो आई गेस कि हमारे पास राउंड अबाउट
वी गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑन बोर्ड, और हम सबमिट करवाते हैं, हम अपनी क्या नाम है शॉपिफाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो हियर वी आर एंड आई एम गोना गो ahead and open up partners.shopify.com, ठीक है। Okay, let me click on login. Let me choose the organization. और ये जी जो हमने स्टोर बनाया हुआ है ये extrawasted.com के नाम से, इस पे मैंने लॉगिन कर लिया। ओके, तो ये जी हमारे पास स्टोर ओपन हो गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अपनी स्टोर के मेन्यूज की। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं अपना स्टोर भी साथ ओपन कर लेता हूँ। स्टोर शुरू करवाने से पहले आई रियली वांट के यू पीपल कैन पे मैक्सिमम अटेंशन टुडे। आई रियली वांट एवरी वन ऑफ यू कि यू पीपल शुड पे मैक्सिमम अटेंशन, ठीक है। और ताकि ये मैं दोबारा बार बार रिपीट नहीं करूँगा, और एक बार आज स्किप हुआ तो हमने अब आगे फर्दर मूव ऑन करना है, तो ये चीज़ मैं बार बार मूव नहीं करूँगा। यू हैव टू बी मेक श्योर एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये स्टोर मैंने साइड पे ओपन कर लिया, दिस इज माय स्टोर। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार अपने मेन मेन्यू की, विच इज़ कॉल्ड हमारा मेगा मेन्यू, ठीक है। ये ऊपर हेडर मेन्यू की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि हमने हेडर मेन्यू में कैटेगरीज क्रिएट करनी है, जिस तरह अभी होम है, कैटलॉग है, ज्वेलरी के अंदर 2 कैटेगरी हैं, जिस तरह ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स हैं, ठीक है। और अगर आपने इधर फर्दर कैटेगरीज भी लगानी है तो इट्स वेरी सिंपल, राइट, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, यहाँ से बेटा आपने नेविगेशन पे आ जाना है, ठीक है। नेविगेशन पे बेटा आने के बाद आपने क्या करना है, आप देखेंगे यहाँ पे आपको आ रहा है मेन मेन्यू और ऊपर आ रहा है फुटर मेन्यू। पहले हमने मेन मेन्यू पे बेटा क्लिक कर लेना है। मेन मेन्यू पे क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट करेंगे कलेक्शन है, कैटलॉग है, सॉरी कैटलॉग को आपने कहा जी कि मैंने इसको कहना है भाई जहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट शो हो उसको कैटलॉग पेज कहते हैं, आप इसको कह लें भी शॉप पेज। अप्लाई चेंजेस, सेव हो गया। उसके बाद आपने कहा सर मैंने और 2 कैटेगरीज क्रिएट करनी है। एक मैंने आप फर्स्ट के लिए क्रिएट करना है अबाउट अस का पेज, ठीक है। एक मैंने क्रिएट करना है अबाउट अस का पेज, लेकिन अबाउट अस का पेज जब आपने क्रिएट करना है तो आपने इसको लिंक करना है किसी के साथ, या आपने कहा है सर मैंने इसको हेडर पे ना इधर लगाना है, ज्वेलरी के आगे मेरा 2 पेजेस आने चाहिए, एक अबाउट अस का, एक कॉन्टेक्ट अस का, ठीक है। या आपने फर्स्ट करें, आपने कहा अबाउट अस पे बाद में बात कर लेते हैं। आपने कहा सर ये जो ज्वेलरी के 2 पेजेस आपने क्रिएट किए थे ना, एक ये क्या नाम है, ये ब्रेसलेट वाला, सर मैं इसको इनको अलग अलग कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, आप इसको अलग कैटेगरी बना लें। ये देखिए, यहाँ से इसको रिमूव कर दें, ये देखिए, ठीक है। आपने कहा कि सर मैंने एक ज्वेलरी की कैटेगरी बनानी है, एक मैंने बनानी है एक्सेसरीज की, ठीक है, जो ऊपर, इसको अभी के लिए होम पेज के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, ऐड कर दिया। एक आपने अब बेटा अब आपने कहा कि 2 पेजेस मुझे 2 कैटेगरीज और चाहिए, एक आपने कहा अबाउट अस और एक आपने कहा जी मुझे चाहिए। अब अबाउट अस के लिए बेटा आपको पहले अबाउट अस का पेज क्रिएट करना पड़ेगा बैकएंड के लिए, ठीक है, तभी आप इसको लिंक कर पाएंगे उसके साथ, ठीक है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज सिंपली, मैंने करना है कि यहाँ पे
मैंने यहाँ से आप देखो कि मैंने क्लिक किया यहाँ पे, मैंने क्लिक किया यहाँ से इस पे, व्हाट वी कॉल दिस, ये पेजेस पे मैं आ गया। ये पेजेस पे आप देखें कि मैंने क्लिक किया तो अभी मेरे मेरे पास कोई पेज क्रिएट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया और ये देखें बेटा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट करें, मैंने पेज का नाम है अबाउट अस, ठीक है। और ये मैंने उसका कोई भी कंटेंट वगैरह फर्स्ट करें, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी कंटेंट वगैरह मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये वैसे ही मैंने एक वेबसाइट ओपन की है आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो ये देखें जी, ये अबाउट अस था, ठीक है। और ये मैंने कॉपी किया अबाउट अस, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और ये अबाउट अस मैंने देखें पेस्ट कर दिया। ये देखें जी, ये देखें जी, ये मेरा अबाउट अस का पेज क्रिएट हो गया। मैंने इसको यहाँ से सेव किया, ये सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद अब आप देखो कि आई एम गोना गो बैक टू नेविगेशन, नेविगेशन पे आ गया मैं। यहाँ से मैं आया मेन मेन्यू पे, आगे मैंने इसको सेव नहीं किया था, इसको सेव कर लेते हैं। ये मैंने रखा था शॉप, अप्लाई चेंजेस। यहाँ से ज्वेलरी में से मैंने कहा कि मुझे खाली ज्वेलरी वाली कैटेगरी चाहिए, ब्रेसलेट्स और रिंग्स वाली मैं लहदा क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। मैंने एक और कैटेगरी क्रिएट कर ली अपनी एक्सेसरीज के नाम से, ठीक है। और इसको कनेक्ट कर दिया होम पेज के साथ, ठीक है। अब मैंने कहा था मुझे अबाउट अस चाहिए, अबाउट अस, अबाउट अस का पेज बेटा मैं क्रिएट कर चुका हूँ। ये देखें, ये पेज क्रिएट किया, उसी को उसके साथ कनेक्ट कर लिया, ऐड किया, सेव मेन्यू पे क्लिक किया, सेव हो गया। ये देखें बेटा, सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मेरे पास 4 कैटेगरीज आ रही हैं। मेरा होम पेज, होम, शॉप, ज्वेलरी, एसेसरीज, अबाउट अस। अब अबाउट अस के बाद आपने कहा कि सर मैंने एक कॉन्टेक्ट अस का भी यहाँ पे बटन लगाना है हेडर में, तो उसके लिए भी पहले आपने पेजेस पे गए बेटा। तो शॉपिफाई में ना शॉपिफाई बड़ा इजी है। यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्ट आपको ना टेम्पलेट मिल जाएगा कॉन्टेक्ट अस का। ये कॉन्टेक्ट अस लिखा ऊपर, ये पेज पे क्लिक किया, यहाँ पे टेम्पलेट सफिक्स पे क्लिक किया, मैंने पेज डॉट कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, सेव किया और ये देखें जी, ये बन गया। मैं नेविगेशन पे आया दोबारा वापस, नेविगेशन से बेटा मेन मेन्यू पे आया और मेन मेन्यू से ऐड मेन्यू पे क्लिक किया, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया, यहाँ पे आया, आई एम गना क्लिक ऑन, वेयर वी गो, आई एम गना क्लिक ऑन पेजेस, कॉन्टेक्ट अस, कनेक्ट कर दिया, ऐड पे क्लिक किया, सेव मेन्यू किया, लुक, यहाँ पे गया, ये देखिए कॉन्टेक्ट अस आ गया, ठीक है। अब तुम में से बड़े बच्चों को कंसर्न है कि सर मैंने लोगो कैसे बनाना है, सर मैं ये जो हेडर इमेजेस हैं ये कैसे लगाऊंगा, सर मैं कंटेंट कैसे लगाऊंगा। यार ये बड़ी इजी चीज़ें हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। तुम लोगों ने लोगो बनाना है, बड़ी सिंपल सी बात है, लोगो बनाना सीख लो। यू कैन गो टू snapper.com, यहाँ से आप इजीली लोगो बना सकते हो। यू कैन गो टू canva.com, आप यहाँ से इजीली लोगो बना सकते हो, जो कि बहुत ईजी है।
ये वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से लोगो बनाना बहुत ईज़ी है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? सो लेट मी गो टू snapper.com, हैव अ लुक। ये देखें जी, ये स्नैपा आ गया, snapper.com आ गया, ठीक है? और फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे अब क्या करना है कि मैंने लोगो बनाना है, तो आप यहाँ से एक तो डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से। एक सेकंड, लेट मी ओपन अप माय कैम। एक तो ना बेटा यहाँ से डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाएगा लोगो के लिए डायमेंशन। अगर लोगो के लिए डायमेंशन आपको नहीं मिलती, हैव अ लुक, एक सेकंड। अच्छा, इसमें डायमेंशन मौजूद नहीं है। मैं कैनवा पे चला जाता हूँ, कैनवा पे आ जाते हैं यहाँ से। ये देखो जी, ये कैनवा मैंने ओपन किया। ये यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ तो आ जाएगा आपके पास, ठीक है? यहाँ पोस्टर प्रेजेंटेशन आ रहा है, ठीक है? वरना आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम कवर, प्रेजेंटेशन प्रपोजल, माइंड मैप, एनिमेटेड, ये आ गया लोगो, ठीक है? लोगों की यूजुअली डायमेंशन होती है 500 बाय 500 पिक्सल्स, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से आप मोल्ड कर लो। शॉपिफाई पे जो लोगो चलते हैं ना बेटा, वो दरअसल लोगो चलते हैं, स्केयर लोगो नहीं चलते, वो चलते हैं लैंडस्केप में, विच इज़ कॉल्ड वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लोगो चलते हैं। तो आपने जो भी लोगो क्रिएट करना है, आपने कोशिश करना है कि आप इसको क्रॉप कर लो कैनवा के थ्रू ही, ताकि वो एक वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाए और वो आपके शॉपिफाई स्टोर पे अच्छा लगे। यहाँ पे आपको हर तरह का लोगो मिलेगा, सिर्फ आपने उसको थोड़ा बहुत आपने उसको एडिट करना है, ठीक है? एंड इट विल बी राइट योर डिमांड, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे बैच लोगो मिलेंगे, आर्ट लोगो डिज़ाइन भी मिलेंगे, यहाँ पे ब्रांड लोगो भी मिलेंगे आपको, ठीक है? हैव अ लुक, कंप्यूटर लोगो, फूड लोगो। अब आपकी जो नीश है बेटा, आप उस हिसाब से कोई भी लोगो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। गेम, ब्यूटी लोगो, जिस तरह फर्ज करें दिस इज़ ए ब्यूटी ब्रांड, ठीक है? सी ऑल पे क्लिक किया, ये देखिए, सी ऑल पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने फर्ज कर रहे हैं ये मुझे लोगो पसंद था। ठीक है, कलर स्कीम आपने चेंज करनी है इसकी, कलर स्कीम आप चेंज कर लो। आपने कहा कि मुझे येल्विश चाहिए, या आपने कहा कि ये मुझे चाहिए वाइट कलर में, या आपने कहा कि आई थिंक वाइट लुकिंग मोर, इट्स लुकिंग मोर अपीलिंग, इट्स लुकिंग मच मोर बेटर, आई गेस। यहाँ से ही देखें जी, मैंने इसको डायमेंशन चेंज करनी है, रीसाइज करना है, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से, या इसको क्रॉप करना है, क्रॉप कर सकते हैं, whatever suits best to you, ठीक है? 2 मिनट में मैंने लोगो बना ली तुम लोगों के सामने, ठीक
ये देखिए, यहाँ से सिंपली मैंने इसको पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड किया। ये देखिए, प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, डाउनलोड किया। ये देखें जी, ये लोगो आ गया मेरा। यहाँ पे आया मैं, सॉरी, आई एम गोना गो टू ऑनलाइन स्टोर, आई एम गोना गो टू कस्टमाइज लोगो। ना बेटा, जितना सिंपल क्रिएट करोगे ना आप, उतना ही सोफिस्टिकेटेड लगेगा। जितना आप लोगो ये डिज़ाइन डाल दिया, वो डाल दिया, उसकी लुक खत्म हो जाएगी। आप जितने भी अच्छे स्टोर्स देखोगे ना, वो सिंपलिसिटी को लाइक करते हैं। सिंपल फॉन्ट हो, सिंपल आर्ट वर्क हो, सिंपल काइंड ऑफ, जो कि ना आपके कस्टमर को इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने में आसानी दे। बात समझ आ रही है आपको? उसको इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने में आसानी दे। ये देखें, जिस तरह ही मैंने लोगो लगाया, ये देखिए, ये लोगो मेरा आ गया यहाँ पे। अब अभी तो ये आपको लुक्स लाइक बड़ा छोटा लग रहा होगा, ठीक है, और एडिट कर लेते हैं इसको। एडिट यहाँ से नहीं होगा, हमें काम ये करते हैं कि लोगों को थोड़ा फैलाव में ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब की बार हम इसको अब लगाएंगे तो ये अच्छा भी लगेगा, और मेरा ख्याल है ज़रा प्रोमिनेंट भी लगेगा। तो आई एम गोना गो बैक टू माई स्टोर, और आप ये देख सकते हो, चेंज पे क्लिक किया, यहाँ से ड्रैग करके इसको यहाँ बेटा अपलोड कर लिया। ये देखिए, अब सही लग रहा है। अभी भी अगर आप समझते हैं कि सर नहीं अच्छा लग रहा, या इसमें मोबाइल पे चेक करें, देखिए मोबाइल पे बहुत अच्छा लग रहा है। और लुक, देखो एक चीज, इट शोइंग द सिंपलिसिटी, दैट इज द बेस्ट थिंग। अब 2 मिनट में आप देखो, मैंने लोगो क्रिएट कर दिया। दैट इज द बेस्ट थिंग। आपने जल्दी जल्दी ये काम किया, 2 मिनट में आपने लोगो क्रिएट कर दिया। आपने कहा सर ये देखेंगे अच्छा लग रहा है। आप जितने भी अच्छे स्टोर निकाल के देख लेना, मैं आपको अच्छे से अच्छे स्टोर दिखा सकता हूँ। दिस इज लाइक वन ऑफ अ वेरी, ये मेरा हाई एंड क्लाइंट था, एप्पल वॉच, या ये एक बड़ा अच्छा स्टोर है। मैं इस पे रिसेंटली काम करता रहा हूँ, ये गुचियो होम्स। ये देखो, ये अब ये लोगो तुम लोगों के लिए ना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, सर ये बहुत अच्छा लोगो है, क्या लोगो है। ये देखें जी, ये लोगो मैंने बनाया है शॉपिफाई पे। इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ वर्ड्स वाला लोगो है, एक सिंपलिसिटी शो कर रहा है। तो जितना आप एक सिंपल और एस्थेटिक काइंड ऑफ लोगो आप क्रिएट करेंगे, वो उतना ही आपको उतना बेहतर लगेगा। अब आप इसको एक्चुअल में, आप इसको सेव मैंने किया है, आप इसको, मैं इसको अगर रिफ्रेश करके देखूँ तो देखें ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये बुरा नहीं लग रहा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी भी आप समझते हैं कि सर ये अपना क्या नाम है, इसको और बड़ा करना है, या आप इसको और फैलाना चाहते हैं, तो आप वो भी इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखें, लोगो क्रिएट करना इंतहाई ईजी है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारा सेट हो गया लोगो, और ये हमारा सेट हो गया हैगर मेन्यू। ठीक है, हैगर मेन्यू की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने फुटर मेन्यू की। ठीक है, कि जी फुटर मेन्यू हमने कैसे सेट करना है अपना। और फुटर मेन्यू में ये होता है जी हमारा फुटर मेन्यू। और अब हम आ जाते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे दोबारा वापस। यहाँ से हम गए, यहाँ से लेट मी गो बैक। अच्छा, दरमियान में कोई सवाल हो या कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो आप लोग बेटा पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ आ रही हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले पढ़ा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये शॉपिफाई पे मैं वापस आ गया। अब ये देखें जी कि यहाँ से अब मैंने बात नेविगेशन मेन्यू पे दोबारा वापस आया, और ये देखिए, ये अब मैं है जी मेरा, पहले मैं काम कर रहा था बेटा मेन मेन्यू पे, एंड दैट्स माय फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू पे अब आ जाते हैं। फुटर मेन्यू में भी मेरे पास सिर्फ एक ही बटन आ रहा है, सर्च का। देखें तो सर्च का बटन होना चाहिए। सर्च के बाद आप देखें कि मेरे पास और मैंने अगर बटन्स लगाने हैं
मैंने फर्स्ट करें फुटर मेन्यू में कोई कंटेंट लिखना है, कोई बटन्स लगाने हैं, अबाउट अस लगाना है फुटर मेन्यू में। पहले अबाउट अस लगा लेते हैं। एक अबाउट अस आ गया। एक मैंने फुटर मेन्यू पे लगा दिया जी कॉन्टेक्ट अस। ये देखिए इन, और उसके बाद मैंने कहा जी कि एक मेरा पेज आ गया शिपिंग एंड रिटर्न्स का आ गया। अभी इसका कोई पेज मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो पेज मुझे इसका कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी पेज क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं ये लगा देता हूँ। इसको मैंने सेव कर लिया। ये देखें सेव हो गया यहाँ पे। लेट मी गो बैक हियर, रिफ्रेश किया। ये देखें सर्च, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, शिपिंग एंड रिटर्न्स आ गया। ठीक है, अब आपने कहा कि सर मैंने कोई कंटेंट वगैरह भी लिखना है, मैंने कोई इधर मैं कोई कंटेंट वगैरह भी लिखना चाहता हूँ, तो वो भी बहुत इजी है। वो कहाँ से होगा ये काम? आपने ऑनलाइन स्टोर पे बेटा दोबारा जाना है। ठीक है, और यहाँ से आप कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। आप फुटर मेन्यू का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप इसका क्या नाम है, आप कलर चेंज कर लें। आप इस पे कोई कंटेंट वगैरह लगाना है वो लगा लें। ये देखें जी ये आपका फुटर मेन्यू है। ठीक है, ये आ गया। ये देखिए कोई कंटेंट वगैरह ऐड करना है, आपने कहा कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, कोई मेन्यू वगैरह ऐड करना है, वो भी कर सकते हैं। मैंने कहा कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख लिया मैंने अबाउट अस। और यहाँ से जी जो आपको बेटा अबाउट अस फर्स्ट करें, ये मुझे अच्छा लगा था, तो ये मैंने कॉपी किया अबाउट अस। कॉपी करने के बाद मैं आया यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ से पेस्ट कर दिया। ठीक है, हैव अ लुक। नीचे आपने कोई और डिटेल भी ऐड करनी है, अगर अपनी कॉन्टेक्ट अस की अवेलेबिलिटी की डिटेल आपने ऐड करनी है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें सारे का सारा कंटेंट आ गया। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है न्यूज़ लेटर, न्यूज़ लेटर को आपने चेंज करना है। आपने लिखना है यहाँ पे, आप लिख सकते हैं सब्सक्राइब विद राइट, आप ये भी लिख सकते हैं। और ये देखिए ये आ गया। और इसके बाद अगर आपने लिखना है पाउटस आ गया। ठीक है, और अगर आपने कोई और मेन्यू वगैरह ऐड करना है, मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह ये, और मैंने एक फर्दर मेन्यू ऐड कर दिया है, फुटर मेन्यू यहाँ पे चेंज करना है अगर मैंने। और मैंने कहा यहाँ पे मैंने मेन मेन्यू लगाना है। ये देखिए मेन मेन्यू के भी लिंक्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मोस्टली नहीं लगाया जाता। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड। आपने बैकग्राउंड चेंज करना है। यू वांट टू हैव अ क्लीन वाइट काइंड ऑफ बैकग्राउंड फॉर दिस, यू कैन डू दैट। ये देखिए
सारा वाइट हो गया बैकग्राउंड। और या कोई फैसिनेटिंग बैकग्राउंड रखना है, कोई पिंकिश रेडिश, इस तरह से, इस तरह का कोई पिंक आपने करना है। ये देखो इस तरह का हो गया, राइट। आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। और ये कलर कोड जो भी आएगा, इस कलर कोड को कॉपी कर लो बेटा आप, इसको कॉपी करना ज़रूरी है, ठीक है। टेक्स्ट आपने यहाँ पे वाइट रखना है, वाइट रख लें। आपने टेक्स्ट बेटा आपने ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो। देखें वाइट आ गया। जो भी आपको जैसे सूट करता है, आई गेस कि ब्लैक इज लुकिंग मोर गुड, ठीक है। ये टेक्स्ट आ गया। उसके बाद अब आपने ये फुटर मेन्यू आपका हो गया, इसको यहाँ से सेव कर लिया, सेव चेंजेस, और इट्स सेविंग एट द मोमेंट, ठीक है। यहाँ से मैं हेडर में आया, और अगर आपने हेडर मेन्यू की जो आपने ये बार है, इसको भी आपने अगर उसी कलर में करना है, ये देखिए, ये देखिए, अब वो ज़रा एक थोड़ी लुक वाइज अच्छा लग रहा है। हेडर भी पिंकिश हो गया, और नीचे भी पिंकिश आ गया। इसको, इसके वाले टेक्स्ट को भी हम ब्लैक कर देते हैं, ये देखिए, ऊपर और नीचे। मोबाइल पे इसको चेक कर लेते हैं, देखिए, ये देखिए। अब ये क्या कर रहा है, एक आपको लुक एंड फील एक क्या दे रहा है बेटा, लुक एंड फील आपको अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको बात समझ आई है, नहीं है? आगे बहुत सी चीज़ें जो भी बतानी है, देन मैं आगे मूव करता हूँ। लेट मी नो अगर यहाँ तक आपको बात समझ आई, और लेट मी नो अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन किसी का, कोई चीज़ नहीं समझ आई किसी को, तो काइंडली लेट मी नो यहाँ तक। Any particular question if you have it, or if you feel like you unable to understand anything, या if you feel like कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ आया, if you feel like कि anything looks disturbed, और या ऊपर से गुजर गया, तो काइंडली लेट मी नो। हाँ जी, शिपिंग और रिटर्न्स का पेज भी यूं ही बनाना है। लेट्स से कि आपने शिपिंग एंड रिटर्न्स का पेज आपने बनाना है, तो आपने क्या करना है, आपने अ, आपने व्हाट यू गोना डू इज सिंपली, आपने यहाँ से आना है, और इसको सेव किया, लेट मी गो बैक, हम वापस चले जाते हैं।
ओके बेटा, यहाँ से बात कर लेते हैं हम इसकी पेजेस की। आपने पेजेस पे आना है, जैसा ये देखें 2 मेरे पेजेस क्रिएट हुए हैं। यहाँ से बेटा मैं ऐड पेज पे आया, ऐड पेज पे आके मेरी जो भी पहले मैंने कंटेंट बेटा पहले आपने लिख लेना है एक जगह, जिस तरह शिपिंग एंड रिटर्न्स का जो भी आपका कंटेंट होता है ना, आपने उस चीज़ को एक साइड पे पहले लिख लेना है, ठीक है। जैसा ये देखें मैंने कंटेंट पहले सारा लिखा होता है बैकएंड, मैंने वर्ड की फाइल में उसको लिखा हुआ है। ये देखिए कंटेंट लिखा हुआ है। ओके, इस कंटेंट को बेटा मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं वापस आया यहाँ पे, यहाँ कंटेंट लगाया मैंने अपना। शिपिंग एंड रिटर्न्स, सेव किया। अब मैंने पेज क्रिएट किया उसको ही मैंने वहाँ जाके कनेक्ट करना है उसके साथ। यहाँ नेविगेशन में मैं दोबारा आ गया। रिटर्न मेन्यू में गया, भी देखिए यहाँ मेरे पास आ रहा है शिपिंग एंड रिटर्न्स। इसको एडिट पे क्लिक किया, ये पेज ख़त्म किया। यहाँ से बेटा ये देखिए मैंने पेजेस पे आया, और आप, ओहो पेज तो आ नहीं रहा है इसका। पेजेस पे आया, ये देखें ये शिपिंग एंड रिटर्न्स का पेज आ गया। अप्लाई चेंजेस कर दिया, सेव करवा दिया, सेव हो गया। यहाँ से वापस आया, ये देखिए। अच्छा अभी ये देखो बेटा कि एक और चीज़ आपको बताता हूँ, शायद आप नहीं, कुछ बच्चों को पता होगी। ये देखें ये क्रिएट हो गया, तो मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप वो उसी पेज पे मुझे लेके जाएगा जो पेज मैंने, ये देखें जो पेज मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अगर शिपिंग एंड रिटर्न्स का है, शिपिंग एंड रिटर्न्स, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टेक्ट अस, ऊपर से भी क्लिक करूंगा तो इसी पेज पे आऊँगा। अबाउट अस पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट अस के पेज पे जो जो पेज को मैंने उसको रूट किया है ना, वो मैं उसी पेज पे कनेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा आप ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पे आपने कोई वेबसाइट ओपन की, जैसा ये वेबसाइट है, तो यहाँ वेबसाइट के ऊपर ये देखें उसका लोगो आ रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड फेविकॉन लगाना। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ना हमारा वो इंटरनेट का ब्राउजर का साइन आ रहा है, क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वो भी चेंज कर सकते हैं। लेट मी गो बैक टू माय ऑनलाइन स्टोर, और यहाँ से बेटा मैं आ जाऊँ, कस्टमाइज पे क्लिक किया मैंने। ये देखो हेडर पे क्लिक किया, और यहाँ ये देखो नीचे आ रहा मेरे पास, आ रहा होगा फेविकॉन इमेजेस विद टेक्स्ट। नहीं, एक सेकेंड, ये आ रहा है जी, ये याद देखें थीम सेटिंग में है, ये देखें आ रहा है आइकन फेविकॉन का। सेलेक्ट इमेज की, आपने फर्ज करें आपने कहा सर ये इमेज छोटी वाली लगानी है, इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया बेटा, ये देखिए ये इमेज आ गया। इसको एडिट करना है, एडिट कर लें, ये देखिए ये आ गया। लेकिन आई गेस कि मैं अगर इसको इमेज को थोड़ा चेंज ज़रूर करूँगा, इसको थोड़ा बहुत सेव कर लिया, वैसे ही मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब मैंने इधर दोबारा में आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखें गाइस अब मेरे पास आइकन आ रहा है ना ऊपर, लेकिन वो इतना छोटा है कि वो नुमाया नहीं हो रहा है इतना, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको एडिट करके यहाँ मैं इसको दोबारा से चेंज करता हूँ, ये बड़ा वाला इमेज लगाता हूँ, सिलेक्ट किया बेटा, सेव किया इसको यहाँ से।
लग गया, इसको दोबारा रिफ्रेश किया मैंने। ये देखिए, अब आप देखेंगे ये फेविकॉन और ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ कोई आइकन लगा सकते हैं या आप इस तरह लगा सकते हैं, वट एवर सूट्स बेस्ट टू यू। ओके, लेट मी गो बैक और मैं अब आ जाता हूँ आपको आगे फर्क। यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आपकी? और कोई क्वेश्चन? जी बेटा मारो, कोई क्वेश्चन है तो बता दो। जी मारूफ बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? काइंडली आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। लोगों का बेटा मैंने बताया तो है आपको। शुमाइजा रफ़ीक, आपकी अपवर्क की प्रोफाइल नहीं अप्रूव हुई, प्लीज़ सेंड मी और लॉगिन एंड पासवर्ड बेटा, मैं अप्रूव करवा दूंगा। सर किसी प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से ले हम, क्योंकि डिलीवरी पीरियड 30 डेज का है बेटा। अभी मैं डिलीवरी और शिपिंग पे नहीं आया, अभी मैं स्टोर सेटअप पे हूँ। मैंने अभी 4 चीज़ें बढ़ाई हैं: हाउ टू फाइंड आउट प्रोडक्ट्स, how to set up store, how to create logo, how to create collections, how to create menu and footer। ठीक है, मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। मैं ना आपको एक सिंपल सी एक बात बताता हूँ। देखो बेटा, हर कारोबार का ना एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब ये है, अच्छा जी, मैं आपको यहाँ अगर बताऊँ तो माइंड, ये देखिए, थोड़ा ना आपने, आप सबने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, थोड़ा समझना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स से मैंने ई कॉमर्स, कोई रिटेल, या मैंने कहा जी मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टोर क्रिएट करना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आया और साइज में फॉन्ट, यस, थिक मार्कर आ गया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या किया हमने? ओके, वी क्रिएटेड स्टोर बी ए, शॉपिफाई पे हमने अपना स्टोर क्रिएट कर लिया। शॉपिफाई पे स्टोर हमारा क्रिएट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? अब वो स्टोर क्रिएट करने के बाद बेटा हमने क्या किया? प्रोडक्ट आर एंड डी, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने प्रोडक्ट फाइंड किए अपने स्टोर के लिए, प्रोडक्ट फाइंड किए स्टोर के लिए, ओके। और उन प्रोडक्ट्स को हमने कोशिश की कि यार ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, प्रोडक्ट रिसर्च शुरू कर दिया, विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट आर एंड डी शुरू कर दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? स्टोर सेटअप, ठीक है, स्टोर सेटअप जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा आ जाता है अच्छा यार स्टोर सेटअप में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने कहा स्टोर सेटअप में थीम्स, फिर हमने बात की प्लगइन्स, जिसको कहते हैं हम एप्स वगैरह,
फिर हमने बात की मेन्यूज, फिर हमने बात की पेजेस, फिर हमने बात की अपना क्या नाम है कलर्स एंड फंक्शनैलिटी। ओके, हो गया। यहाँ तक मेरा ख्याल है बेटा आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसको ऐसे कर लेते हैं, 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 इसको कुछ ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने अब क्या कहा कि उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद मैंने कहा कि यार अब हमने क्या करना है, हमने अपने स्टोर रेडी हो गया, सारा पेजेस क्रिएट हो गया, स्टोर सेटअप हो गया। अब मैं स्टोर का ना मार्केटिंग प्लान क्रिएट करूँ कि फर्स्ट करें, मैंने मार्केटिंग प्लान क्रिएट किया कि मैंने इसको फेसबुक के थ्रू मार्केट करना है, फेसबुक एड्स के थ्रू, या मैंने इसको मार्केट करना है भी कोई गूगल एड्स के थ्रू करना है, ठीक है, या मैंने इसे कोई ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना है, ठीक है, या मैंने इसकी कोई SEO which is called सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर, ठीक हो गया। यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने इसकी क्या की, शुरू की मार्केटिंग प्लान क्रिएट करना स्टार्ट किया। ये देखिए, ये हमने इसका मार्केटिंग प्लान, हमने इसका क्रिएट करना शुरू कर दिया, ये भी काम हो गया हमारा। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं आगे। अब ये जो स्टेप है ना, अब हमने बेटा ही देखना है कि हमने शिपिंग एंड रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना है। फिर हमने कहा बेटा कि हमने पेमेंट्स को कैसे मैनेज करना है, कि पैसे किस तरह से आएंगे, विच इज कॉल्ड इनपुट एंड, और किस तरह से पैसे हम पे करेंगे आउटपुट, इसको देख लेना है हमने, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमने काम करना है कस्टमर रिटेंशन पे। ठीक है, ये बेटा, ये ये दरअसल ये देखें, ये एक कंप्लीट हमारा माइंड मैप क्रिएट हो गया। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, स्टार्ट पब्लिश फॉर 6 मंथ्स। ओके, सेंड लिंक्स, इसका मैंने लिंक यहाँ पे कॉपी किया और ये मैं तुम लोगों को सेंड भी कर दूँ ताकि अब आपको दोबारा आप इसको देखो तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। अब बेटा देखो, स्टेप 1 क्या था, दिस इज माई दिस इज माई स्टेप, this is my step 1, right? This is my step 2, ठीक है। This is my step 3, ठीक है। इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, ओके। This is my step number step 4, ठीक है। This is my step 5, this is my step 6, and this is my step 7, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 तुम अपने हिसाब से इसको लेबल कर लो। जिस तरह फर्ज करो, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया मैंने,
इसको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया, इसको भी थोड़ा बड़ा किया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया, इसको भी बड़ा कर लिया, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया, इसको भी थोड़ा सा बड़ा किया, फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज कर लिया। ठीक है, थोड़ा इधर ले आते हैं। स्टेप नंबर हमारा अच्छा ये था, इसको उठा के थोड़ा इधर ले आते हैं, उठा के थोड़ा इधर ले जाते हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी रहे समझने में। ये था, ये कर लिया, ये था, ये था, और ये जी हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको याद नहीं रहेगा तो उसकी मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ येलोइश। स्टेप नंबर 2 का कर देता हूँ जी कलर तो इस तरह का ग्रीन। स्टेप नंबर 3 को कर देता हूँ इस तरह से कोई ये। ठीक है, स्टेप नंबर 4 यस, इसको मार्केटिंग प्लान है, इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से ब्लू। ये बुरा लग रहा है तो इसको कर देता हूँ ये। ठीक। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 आ गया हमारा पेमेंट्स वाला। तो पेमेंट्स को कर दिया मैंने दरअसल ये वाला कलर, इसको कर दिया मैंने दरअसल ये वाला कलर, और ये देखिए। ठीक है, और स्टेप नंबर 7 को ये देखिए ये पिंकिश कलर का। इस तरह आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 स्टेप्स कौन कौन से इंक्लूड हैं। इसको पब्लिश कर दिया, दोबारा से पब्लिश हो गया, पब्लिश फॉर 6 months, सेटिंग अप एक्सपोर्ट 100% completed, लिंक कॉपी किया, फेसबुक पे गया, चलो वो ओपन हो जाए। और ये लें जी, ये मैंने कमेंट बॉक्स में आके लिंक पेस्ट कर दी। ठीक है, ओके। तो ये मैंने कमेंट बॉक्स में आपके सामने लिंक पब्लिश कर दी है।
बेटा जिनकी अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई, मैंने कहा है कि मैं अप्रूव करवा दूंगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो काइंडली टू लेट मी नो। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई बेटा तो काइंडली लेट मी नो। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक, या कोई चीज़ आपको भी स्टिल अनश्योर है तो काइंडली पूछें। सर फीचर कलेक्शन में पेज ऐड कैसे करते हैं? मैंने प्रोडक्ट ऐड करें जो कि मजीद शो नहीं हो रही। फीचर कलेक्शन बेटा दरअसल आती है आपके होम पेज पे, ठीक है। तो आप ये देखें कि अगर आपने फीचर कलेक्शन में कोई चीज़ ऐड करनी है तो सबसे पहले आपको आपको अपने प्रोडक्ट को कलेक्शन में कलेक्शन ऐड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को पहले टैग कर लो। फर्स्ट करो, आपने कहा ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि इनमें से 2 हैं, अ, 2 हैं इयररिंग्स और 1 है ब्रेसलेट, ठीक है। तो मैंने इनको क्या किया, मैंने इनको टैग कर लिया जाके। टैग करने के बाद मैंने में कलेक्शन क्रिएट कर ली। फिर ही ये आप इनको फीचर कलेक्शन में आप ऐड कर पाएंगे। आपने इनको पहले यहाँ पे क्या करना है, टैग करना है। जैसा ये इयररिंग्स हैं तो ये इयररिंग्स मैंने क्या किया, इसको टैग कर दिया। ओके, बात समझ आई? आप टैग करोगे तो ही आपको ये समझ आएगा।
यार आप मैक्सिमम 5 लगा लें या आप 20 लगा लें, डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है सर, एक स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी चाहिए बेटा? आप 10 कर लें, इनिशियल 5 कर लें, ठीक है 7 कर लें, 8 कर लें, जितनी आप मुनासिब और आसान तरीके से आप ऐड कर सकते हैं आप कर लें उतनी प्रोडक्ट। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? कोई बात ना समझ आई हो या कोई क्वेश्चन हो, किसी बच्चे का कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। लेट मी नो गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है। यू कैन ऑल्सो क्रिएट वीडियोस ऑन कैनवा। आप कैनवा के थ्रू वीडियोस भी बना सकते हैं और बड़ी मज़े की वीडियोस बनती हैं। मैंने ट्राई भी किया है एक आध दिन पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। जिस तरह ये वीडियो है, ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगी। हाउ कैन वी गेट कंट्री बेस्ड ऑर्गेनिक ट्रैफिक और शॉपिफाई स्टोर साइट? पता नहीं सर, मेरा अब्रेलो ऐप खुद ही रिमूव हो गई और सारी प्रोडक्ट्स भी खुद रिमूव नहीं हो सकती। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से क्या करूंगा कि मैं आप लोगों से एक शीट शेयर करने लगूं। आज रात तक का तुम लोगों के पास टाइम है, तुम लोगों ने अपने स्टोर कंप्लीट करनी है। ठीक है, मैं आपसे एक गूगल शीट शेयर करूंगा। तमाम बच्चे उस शीट में अपने नाम के साथ स्टोर का लिंक लगाएंगे। मैं कल वन बाय वन सबके स्टोर्स चेक करूंगा। ठीक है, मैं कल वन बाय वन तमाम बच्चों के स्टोर्स देखूंगा।
बेटा मुझे मैसेंजर पे सेंड कर दें अपवर्क का यूजर एंड पासवर्ड। जी बेटा मैं फाइवर शीट भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि आप वो भी देख लें। फाइवर शीट भी शेयर कर देता हूँ। और मैं दोनों शीट्स आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। काइंडली आज बैठ के आपने स्टोर कंप्लीट करना है, ठीक है। और मुझे रात तक आपने स्टोर सबमिट करवाना है, ताकि मैं बैठ के आप लोगों के स्टोर्स देख लूँ, ठीक है। और आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो एग्जैक्ट 3 PM। और आई गेस कि इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा, काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। तो सी यू टुमारो एग्जैक्ट 3 PM। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। बाय। अल्लाह हाफिज़ एवरी वन ऑफ यू।